Today the lecture is about the syllabus of geography. So what is geography and what is the syllabus of geography for the civil service examination, mainly for the UPSC and the state PCS examination. So first write down what is the syllabus of geography. मतलब ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, ये हम दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को ले के चलेंगे. जो पहला एस्पेक्ट होगा वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो पहला एस्पेक्ट है वो प्रीलिम्स के लिए, और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है मेंस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में कितना वेटेज है ज्योग्राफी का और किस तरह से हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है प्रीलिम्स ओरिएंटेशन. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कितना पढ़ना है और उसके बाद मेंस के लिए कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा देख लेते हैं ज्योग्राफी. सो द टॉपिक इज अबाउट व्हाट, द टॉपिक इज अबाउट सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी. किस चीज़ के लिए, क्यों, तो ये लिख लेते हैं. कौन से एग्ज़ाम, यूपीएससी और किसके लिए, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए. ठीक है, इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले ज्योग्राफी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो बेसिक हमारा वर्ड है, जो वर्ड क्या है, वर्ड है हमारा ज्योग्राफी. ठीक है, ज्योग्राफी, ये दो वर्ड से, दो रूट वर्ड है इसमें. ठीक है, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी. ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किस किस चीज़ से बना है. इसमें जो ये है, एक है हमारा जियो और दूसरा है ग्राफी. ठीक है, पहला क्या है, पहला है जियो और दूसरा क्या बताए, दूसरा बताए ग्राफी. यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफी. सो अब थोड़ा समझ लेते हैं रूट वर्ड, यही दोनों से मिलके बना है ना ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी देख लेते हैं कि व्हाट इज जियो. जियो सिंपली, जियो मतलब क्या होता है, सिंपली जियो मीन्स अर्थ. ठीक है, अर्थ, हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी. ठीक है, जियो मीन्स व्हाट, जियो मीन्स अर्थ, पृथ्वी. और ग्राफी मीन्स व्हाट, ग्राफी मतलब होता है टू राइट अबाउट समथिंग, टू राइट अबाउट समथिंग. ठीक है, तो टू राइट अबाउट समथिंग किस चीज़ के बारे में, अर्थ के बारे में. ठीक है, तो किस चीज़ के बारे में लिखना है, अर्थ के बारे में जो हम पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में जो हम देखेंगे, कुछ लिखेंगे अर्थ के बारे में, जब वो हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वो हमारे किसके अंदर आएगा, ज्योग्राफी के अंदर आएगा. तो यहाँ से हम देख लिए क्या, ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में पढ़ना है, टू स्टडी और राइट अबाउट अर्थ. ठीक है, अर्थ, यही हमारा आता है किस चीज़ के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर सिलेबस. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा. तो सबसे पहले हमें ज्योग्राफी में तीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कह सकते हैं. ज्योग्राफी में एक मोटा मोटी जो हम बता सकते हैं कि तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, क्यों, ताकि पढ़ने में आसानी हो, सहूलियत के कारण हम आसानी से समझ सकें उन चीज़ों को जो अभी हमारा, जितना भी हमारा जो अभी डिस्कशन होगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेशन है. ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, अभी मेंस की तरफ हम नहीं बात करें. प्रीलिम्स के लिए बात करने के ज्योग्राफी में कितना, क्योंकि मेंस का थोड़ा सा और ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. लेकिन प्रीलिम्स में जो ज़्यादातर देखा गया कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्डेड क्वेश्चन पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स. एक क्वेश्चन में आपको, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसमें 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 and 2 इज करेक्ट, 1, 2 and 3 इज करेक्ट, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, इस प्रकार से जो ऑप्शन रहते हैं. ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, ज्योग्राफी का ब्रॉड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ज्योग्राफी. इसमें दो कर लेते हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, एक आ गया इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी. ठीक है, एक क्या है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी. अब इसमें भी हम सब टॉपिक, इसको सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं फिजिकल
ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर उसको हम लिख देते हैं, ये सब हेडिंग्स आ गए किसके अंदर, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ब्रॉडली हमको ये हेडिंग्स के अंदर, फिर इसके अंदर भी और सब हेडिंग्स है, ठीक है, लेकिन मेनली ये है। फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, ये हो गया। एक और हम लेके चलते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हम इसको लेके चले, ठीक है। ये हमने सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसमें भी हम डाल देते हैं क्या क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे वही सारा चीज़ देखेंगे, क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हम देख लिए क्या, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये किसके लिए है, तो ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, किस चीज़ के लिए, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हमने डाल दिया, और उसके बाद दूसरा क्या दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये में ही हम कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड क्या, वर्ल्ड के इंडिया कहाँ है, इंडिया हमारा ग्लोब में है, ठीक है ना, ग्लोब पे इंडिया भी है ना। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से एक छोटा सा हम पार्ट को अगर ले, छोटा सा अगर पार्ट हम एक भूखंड को पढ़े, ठीक है, एरिया को पढ़े, तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा, और बाद बाकी अगर एज ए होल हम कहें तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा। तो उसी में फिजिकल ज्योग्राफी में मतलब क्या, माउंटेन हो गया हमारा, उसके बाद जितना प्लेच्यू है, पठार है, नदी है, झरने हैं, ये सब किसके अंदर पढ़ना होगा, ये सब पढ़ना होगा हमारा ग्रासलैंड है, ठीक है। उसके बाद वोल्केनो है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, बहुत सारे जो स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब जितना भी, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ज्योग्राफी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कैसे हम कह सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को हम लेके चल सकते हैं कि मान के चलिए ये हमारा हो गया एक, और ये एक ये भी है, ठीक है। अगर ये हो जाता है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, ये है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, और अगर ये है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अगर ये फिजिकल ज्योग्राफी है, ये जो सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर फिजिकल ज्योग्राफी, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो कॉमन है, ये जो दोनों में कॉमन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरेक्शन, दिस इज द इंटरेक्शन पॉइंट। ये क्या है, एक इंटरेक्शन पॉइंट है, किसके बीच, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। यही हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, सो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी वी हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। व्हाट इज द इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, सो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी इज द area that is common between the when and there is an interaction of physical geography and the human geography, so it is a common area, ठीक है, वही environmental geography के अंदर आता है। इसमें भी physical geography, नदी, झरने, पहाड़, पठार, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा, फिजिकल ज्योग्राफी वैसे हम कहें तो इसका वेटेज, फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम फ्रॉम the subtopic physical geography, either it is Indian geography or or world geography, so maximum number of question come from physical geography. Then and very important what then we have human geography, human settlement क्या है, ठीक है, किस तरीका से population है, ये सब के बारे में हमारा पढ़ना है इसमें। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है कि किस तरीका से पोर्ट है, उसके बाद बहुत सारा हम कह सकते हैं वाटर वेज है, ये सब किसके अंदर पढ़ना होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा और थोड़ा सा अगर देखें कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कैसे और क्या पढ़ना है, तो किस तरीका से सस्टेन करने के लिए, इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टू सस्टेन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, दैट इज कम अंडर द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सो ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है।
फिजिकल ज्योग्राफी हम बता ही दिए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो अब हमारा जो यहाँ पे हम एक सब हेडिंग को लेके चलेंगे वो क्या है, वो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है। दोनों को हम कॉमन लेके अभी चल रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम इसको और अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम बता ही दिए हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो वो हमारा किस टॉपिक से आता है, और फिजिकल ज्योग्राफी से आता है। तो इसीलिए देखना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए पढ़ना है। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है कि हम प्रीवियस ट्रेंड को देखेंगे कि क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, हमें उस पे जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें उस टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में करना है। और ऐसा नहीं है कि हमें सब टॉपिक जो सिलेबस में हर एक लगभग टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन वो क्या है, कॉस्ट बेनिफिट करते हुए कि अगर हम 6 घंटा दे रहे हैं किसी एक टॉपिक पे और उससे अगर क्वेश्चन एक ही आ रहा है तो फिर क्या मतलब हुआ 6 घंटा एक टॉपिक पे देना, जस्ट अगर एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है, अगर मैपिंग से 3 क्वेश्चन आ रहा है और अगर हम 1 घंटा ही मैपिंग के दे रहे हैं, तब तो वो एक गलत अप्रोच है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है कि मैपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब ज़्यादा हमको समय मैपिंग पे देना है, और अगर दूसरा टॉपिक से कम आ रहा है मतलब हमको कम समय उस पर देना है। ठीक है, यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। यही आपको किसमें ध्यान रखना है, तो यही आपको हिस्ट्री में मतलब हर एक सब्जेक्ट है उसमें एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इसको सब हेडिंग्स में क्या क्या डालते हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा जियो मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियो मॉर्फो अर्थ के स्ट्रक्चर को, लॉजी पढ़ना। ठीक है, जियो मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट, डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, बहुत सारे अर्थ के स्ट्रक्चर को, लैंड फॉर्म्स को, स्थलाकृतियाँ, उसको पढ़ना। वो किसके अंदर आएगा, जियो मॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेट के अध्ययन को हम क्या क्लाइमेटोलॉजी करें। क्लाइमेट क्या, मौसम हो गया, जो से वेदर है। ठीक है, वेदर रिलेटेड फेनोमेना है, मौसम है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सब वातावरण हो गया हमारा जितना भी। जैसे कि एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं क्या क्या होता है। एटमॉस्फेयर में 5 प्रकार के लेयर्स हैं, डिफरेंट हैं। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, आयन मंडल है। इंग्लिश में हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, उसी को थर्मोस्फेयर भी कहा जाता है। फिर एक्जोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट के बारे में हम देख रहे हैं ना, तो वही है क्लाइमेटोलॉजी, टू स्टडी। लॉजी मीन्स व्हाट, सिंपली लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लॉजी मीन्स व्हाट, लॉजी मीन्स टू स्टडी। ठीक है, लॉजी मीन्स व्हाट, टू स्टडी। कि अगर क्लाइमेट है तो क्लाइमेट के स्टडी को, जियोमॉर्फ मीन्स व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, लैंड, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, उसको जियोमॉर्फोलॉजी का क्लाइमेटोलॉजी है। फिर एक आता है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी यहाँ पे वही है कि ओशियन, यहाँ पे हमारा महासागर, समुद्र, ये सब जो है ओशियनोग्राफी के अंदर आता है। कि ओशियन में भी, महासागर में भी, महासागर के नीचे। ठीक है, इनसाइड द ओशियन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, बहुत सारे लैंड फॉर्म होते हैं। मिड ओशियनिक रीज है हमारा, वहाँ पे भी जो वॉल्केनिज्म होता है उसके द्वारा जो माउंटेन बनता है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेंच होता है। जब प्लेट टेक्टोनिक्स होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक मतलब हुआ 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है कि जब 2 प्लेटें, अगर कोई 2 प्लेट हैं, ठीक है, और आपस में अगर टकराती हैं तो जो हल्का होगा वो ऊपर हो जाएगा और जो भारी होगा वो सबडक्ट कर जाएगा। तो इस एरिया में यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ट्रेंच बनता है, खाई बन जाता है। ठीक है, खाई बन जाता है, ट्रेंच बन जाता है। और हम जानते हैं कि एक है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, तो वो पैसिफिक ओशियन में है, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है। क्या है, मेरियाना ट्रेंच, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही होता है हमारा किस ओशियनोग्राफी में हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है कि ओशियनोग्राफी में ओशियन के रिलेटेड हमें अध्ययन करना है। और उसके बाद जो है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायो मीन्स व्हाट, जैविक, समथिंग दैट इज अबाउट जैविक मीन्स व्हाट, सॉइल, वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन हम कह सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, फॉरेस्ट इसके अंदर आएंगे। बायो मीन्स टू, इसके जो बायो जियोग्राफी है उसमें हम क्या पढ़ेंगे,
सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम वेजिटेशन, ये हमें देखने को मिलेगा किसमें, बायोजियोग्राफी में, ठीक है। हम क्लाइमेटोलॉजी में टू स्टडी, यहाँ पे हम लिख, क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्या हुआ, टू स्टडी अबाउट व्हाट, टू स्टडी अबाउट क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी में क्या, टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा लैंड फॉर्म्स, हमें लैंड फॉर्म्स में भी वो आएगा। फिर ओशियोनोग्राफी मतलब क्या, टू स्टडी अबाउट ओशियंस, ठीक है। उसके बाद बायोजियोग्राफी मतलब तो हम यहाँ पे लिखे दिए, सॉइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वेजिटेशन हमें ये, तो हमारा ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम लिख दिए हैं। किसके लिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम। हालांकि अगर आप यूपीएससी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक फ्रेम बना लेते हैं कि अगर हम यूपीएससी को लेके चल रहे हैं तो उसके नीचे जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत सिलेबस अलग है, बाद बाकी है जितना भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस है वो इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से ज्योग्राफी को, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे स्टेट पीसीएस में एक इतना फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट पॉइंट से पूछ देता है कि उसके लिए, लेकिन हाँ सब क्वेश्चन तो बनाने होते ही नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, तो इसलिए, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो आपको कवर अप हो जाएंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें ज्योग्राफी को ही हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमारा दोनों क्लास रहेगा, हिस्ट्री का भी क्लास होगा और वो हैंड इन हैंड हमारा ज्योग्राफी का भी क्लास रहेगा। हालांकि हिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देते हुए हम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हमारा सप्ताह में 1 या 2 लेक्चर ही आ पाएगा ज्योग्राफी के क्लास को लेकर, लेकिन आई थिंक बिटवीन 1 और 2 डे ऑफ गैप हमारा हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे फिर से चलते हैं, ज्योग्राफी का जो है थोड़ा सा और इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या हमें आज जस्ट हमारा एक क्विक गो थ्रू है किस चीज़ के लिए, तो सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी को हम क्विक गो थ्रू करें। आज हमारा मेंस से रिलेटेड कोई सिलेबस नहीं, हम बताएंगे कि मेंस के लिए कैसे पढ़े, ठीक है। पहले हम प्रीलिम्स ओरिएंटेशन, हम सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग, हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अर्थ से रिलेटेड डे टू डे फेनोमेना भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डिफरेंट जहाँ रहते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। यही सब है कि एक बार अगर आप अच्छे से यूपीएससी के सिलेबस को समझ लें, ठीक है। यूपीएससी क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं यूपीएससी। इसमें आप अगर थोड़ा सा डिफरेंट डायमेंशन को देखें, ठीक है, तो डिफरेंट डायमेंशन मीन्स क्या, फिजिकल, ठीक है। और देख लेते हैं एक डायमेंशन पॉलिटिकल, ठीक है, एक डायमेंशन इकोनॉमिक, ठीक है, एक डायमेंशन हिस्टोरिकल, ठीक है। फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्टोरिकल। अगर इतना को हम अच्छे से ये डायमेंशन को कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल, यहाँ से अगर हम अच्छे से इन सारे डायमेंशन को कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा इसका सिलेबस मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एक हमारा क्या है, एक और है हमारा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या है वो, साइंस एंड टेक, ठीक है। ये ज़्यादातर साइंस एंड टेक से जो सवाल आते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से, वो ज़्यादातर करंट से रिलेटेड होते हैं। हमें क्या एक अप्रोच लेना है कि हमें एक स्टैटिक प्लस हमारा लिख लेते हैं करेंट, ठीक है, स्टैटिक डायनेमिक, ठीक है। हमारा जो न्यूज़ में रहता है डे टू डे, जो न्यूज़ में रहता है वो, और उसके बाद स्टैटिक जो फिक्स्ड है, ठीक है ना, जो फिक्स्ड है। हमें ये कवर अप करके चलना है कि जब तक हम करंट को स्टैटिक के साथ लिंक नहीं करेंगे,
ये कवर अप कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसका सिलेबस कवर अप हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि अगर हम देखें कि 1919 में जो जलियांवाला बाग होता है, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग एक दुखद घटना थी, जलियांवाला बाग घटना। तो उसके बाद क्या देखते हैं कि 1919 के बाद जब 2019 आया, ठीक है, तो 100 साल हो गया। ठीक है, जलियांवाला बाग का क्या हो गया, 100 साल। तो अब ये काफ़ी, अब जलियांवाला बाग 2019 के लिए, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये 100 साल पूरा कर रहा है। तो यहाँ से सवाल पूछेगा, अब यहाँ से वो क्या करेगा, ये तो है करंट इन न्यूज़ है जलियांवाला बाग, क्यों, वाई, बिकॉज ऑफ 100 साल पूरा होने के कारण। तो अब यहाँ से पूछेगा, तो अब यहाँ से वो 1-2 पॉइंट स्टैटिक से, 1-8 पॉइंट वो यहाँ करंट से उसमें डाल देगा। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे ये एक अप्रोच रखना है कि करंट हमें पढ़ना ही है डायनेमिक, और उसके साथ साथ हमें स्टैटिक को भी कवर अप करते चलना है। तो वो हमारा एक अच्छा तरीका होगा। ठीक है, तो अगर इतना पढ़ लेते हैं फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, साइंस एंड टेक, तो वो ज्योग्राफी का यूपीएससी का मैक्सिमम सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आज ब्रॉड टॉपिक में देख लिए हैं कि ज्योग्राफी का कितना क्या, किस तरीका से और कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको बुक कहाँ से पढ़ना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के एक वो होता, दिक्कत आती है कि कहाँ से पढ़ें। ठीक है, ज्योग्राफी को कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, जो बेसिक बुक्स हैं वो क्या है, NCERT है। ठीक है, अभी आप जो रेफरेंस बुक की तरफ नहीं जाइए, माजिद हुसैन सर का है, महेश बर्नवाल सर का है, ये सब बुक पे अभी आप नहीं जाइए, आप सिंपली स्टार्ट करिए, जस्ट स्टार्ट विथ व्हाट, जस्ट स्टार्ट विथ NCERT। ठीक है, कहाँ से, तो वो क्लास 6 से लेके 12, इसमें भी ये हमारा क्लास 6, ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको क्या, जब शुरुआत से होगा तो वो आपको बेसिक टर्म्स आपको समझने में सहायता, आप बिगिनर्स हैं, फ्रेशर हैं, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 6 to 12 जाइए। नहीं आपके पास एक, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अच्छा से पढ़े हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए कहाँ से, 9th। ठीक है, उसके बाद 10th, 11th और 12th का, 9th, 10th, 11th, 12th का ज्योग्राफी। ठीक है, को आप अच्छे से पढ़िए, फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन, ज्योग्राफी, ये सारा चीज़ आप 9th, 10th, 11th, 12th को क्लास 6, 7, 8 हम लिख लिए यहाँ पे, क्या बताते हैं, क्लास 6, 7 और 8, ये ज्योग्राफी जो है ये आपको बेसिक टर्म्स के लिए, बेसिक टर्म्स को समझने में, ठीक है, बेसिक टर्म्स को समझने में अच्छा होगा। तो सबसे पहले NCERT से स्टार्ट कीजिए, NCERT से स्टार्ट कीजिए, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। यहाँ से समझने के बाद ही आपको फिर आगे जो रेफरेंस बुक होगा, जैसे कि फिर आपका माजिद हुसैन सर का भी आता है। ठीक है, माजिद हुसैन सर का है, उसके बाद आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग का है, GC लियोंग का बुक है। ठीक है, उसके बाद फिर महेश बर्नवाल सर का है, महेश बर्नवाल सर का है। तो ये सब बुक बाद में आप पढ़ें, पहले सबसे पहले स्टार्ट करें NCERT से, और उसके बाद जो है PYQs लगाएं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको ट्रेंड बताएगा। ठीक है, ये आपको और डिफरेंट डायमेंशंस बताएंगे, डिफरेंट डायमेंशंस की क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इतना करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम, खैर हमारा तो ज्योग्राफी पे अभी लेक्चर शुरू ही हुआ है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं, जैसे समय मिलेगा ज्योग्राफी के साथ हम आएंगे, बट हमारा वो जो हिस्ट्री का है वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।